जो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में को बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक है, कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी वाला टर्म ज़्यादा याद रखने का, ठीक है, लेकिन हिंदी में जानकारी के लिए बस सुनते चलिएगा। ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं किसको, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे कहने का मतलब जो है इस प्रकार से, देखिए तो आयताकार पार्ट दिख रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरो के अंदर, ठीक है, एरे, एरो नहीं एरे, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, इसके अंदर जो है हम लोग या तो कोई फंक्शन को लिखते हैं या तो कोई नंबर को लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नंबर या फंक्शन को लिखते हैं। जैसे जो है इसके अंदर लिख दिया हमने ए, ये लिख दिया हमने बी, ये लिख दिया 1, ये लिख दिया हमने 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर भी लिख दिया है एक, ए बी वेरिएबल भी लिख दिए हैं, 3x भी एक फंक्शन, कोई फंक्शन के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, इसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा लिखते हैं। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है? हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए लिखे हैं। अगर एक और लिखना चाहे, अगर मैट्रिक्स बी लिखना चाहें हम लोग, ठीक है, तो ये हमने रेक्टेंगुलर एरे दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 a b 4 -1 0, ठीक है, i √3, इस प्रकार से, यानी कोई भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं किसके अंदर? रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। ठीक है, और इसको किसके द्वारा डिनोट किए? तो हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किए। किसको? मैट्रिक्स को। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को जब लिखते हैं, जैसे मान लिए कि हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, मैट्रिक्स जो हमने 3x3 ऑर्डर का लेने का प्रयास कर रहे हैं, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो ये रेक्टेंगुलर एरो के अंदर जो ये सारा पार्ट्स लिए हैं ए बी सी डी, इसको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इन सबों को कहा जाता है, इन सबों को नाम दिया जाएगा आपको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर क्या बोलेंगे? मेंबर। मैट्रिक्स एलिमेंट, या फिर क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ, तो लिखे ना है 1 2 3 इधर लिखे ना है, सब तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो या तो एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? मेंबर। तो किसका मेंबर होगा? तो जो मैट्रिक्स रहेगा उसका होगा। ठीक है, फिर हमने कह दिया क्या, जैसे यहाँ पे पूछ दिए कि जो ए है वह इस ए मैट्रिक्स ए में है कि नहीं है? स्मॉल ए है। ठीक है, फिर क्या याद रखना, जो एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? स्मॉल लेटर। और जो मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे वो हमेशा किस में रहेगा? कैपिटल लेटर में। ठीक है, मैट्रिक्स को कभी भी स्मॉल लेटर में डिनोट नहीं करेंगे। उसके एलिमेंट को यानी सदस्य को, मेंबर को किसके रूप में लिखेंगे? स्मॉल लेटर के रूप में लिखेंगे। क्लियर? चलिए, अब ये जो एलिमेंट्स हुए तो इसको देखिएगा कि इसको लिखे हैं कुछ अलग प्रकार से। ठीक है, लिखने का तरीका कुछ अलग है। कैसे अलग है भाई, इसको ज़रा जान लेते हैं। कि जैसे ए जो हमने इस प्रकार से यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है रेक्टेंगुलर एरे में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो एक देखेंगे क्या कि एक जो है लिखा गया है आपको इस प्रकार से, जो हॉरिजेंटली दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। जो हॉरिजेंटल लिखा होता है एलिमेंट उसको कहते हैं रो, ROWS, रोज, और जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं R1। ठीक है, इसको कहते हैं रो 2, हाँ रो 2 यानी R2, कहते हैं रो 3 यानी R3। ठीक है, R1 R2 R3। R1 का मतलब फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकंड रो, R3 का मतलब थर्ड रो। कैसे हुआ जो पता चला ना? बोलेंगे R1 में कौन कौन एलिमेंट है? तो A B C। R2 में कौन कौन एलिमेंट है? D E F। R3 में कौन कौन एलिमेंट है?
तो GHI, ठीक है, सब आ रहा है ना? यस। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरा रूप आपको दिखेगा यहाँ पे इस प्रकार से वर्टिकल दिख रहा है। वर्टिकल में पहला दिख रहा है ADG, दूसरा है BEH और तीसरा है CFI, ठीक है। तो जो वर्टिकल में पहला दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। कॉलम को इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो C1, इसको बोलेंगे तो C2, इसको बोलेंगे तो C3, यानी कॉलन फर्स्ट, कॉलन सेकंड और कॉलन थर्ड। बोलेंगे फर्स्ट कॉलन में कौन कौन एलिमेंट है तो बोलेंगे AD, सेकंड कॉलन में कौन कौन है BH, और थर्ड कॉलन में कौन कौन है CFI। तो रो और कॉलन पहचान गए, ठीक है। अब रो और कॉलन को जब एक साथ लिखते हैं, ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग इसके ऑर्डर को लिखते हैं। इसका किस चीज़ को लिखते हैं? ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस ऑर्डर जो को यहाँ पे जब लिखते हैं तो पहले रो वाले टर्म को लिखते हैं और फिर कॉलन वाले टर्म को लिखते हैं। देखते हैं कितना रो है, तो रो इसमें कितना है? 3 रो है तो 3 लिखते हैं। फिर साइन लिखते हैं क्रॉस, लेकिन पढ़ते हैं बाई, ठीक है। साइन क्या लिखेंगे? क्रॉस का, लेकिन पढ़ेंगे क्या? बाई। और कॉलन के गो है? 3 गो है, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे, तो पढ़ेंगे इसको 3/3। क्या पढ़ेंगे? 3/3। 3 क्रॉस 3 नहीं, 3 इंटू 3 पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या? 3/3। तो पूछेंगे कि बताइए ये जो मैट्रिक्स ए है यह किस ऑर्डर का है? तो 3/3 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है। तो हमको अगर यहाँ से एक और बता दीजिएगा कि ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे यह किस ऑर्डर का हो जाएगा? 2/2, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, दिख रहा है ना। और ये वाला जो है किस ऑर्डर का हो जाएगा? 3/, क्यों? क्योंकि 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप ऑर्डर पहचान गए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है पहचानने के लिए अगर बोलें तो बता दीजिएगा ना किसको बोलें, ठीक है। अब जरा जानते हैं जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो मिला है उसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है वो हम लोग को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स लिए हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चल जाएगा? तो जो ऑर्डर है उसको गुना कर दिए। जैसे 3/3 का है तो गुना कर दिया तो 3 3 9, तो देखो तो 9 ही एलिमेंट है ना। ABCDEFGHI, तो कितना एलिमेंट हो गया? 9। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चला गया, ठीक है। अभी क्या जाने सबसे पहले कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किए, तो कैपिटल लेटर के द्वारा। लिखते कैसे हैं? तो रेक्टेंगुलर एरो के अंदर, मतलब रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखते हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं किस रूप में होते हैं? तो या तो कोई नंबर होगा या जो है या फिर आपका कोई फंक्शन होगा, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी रह सकता है। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होते हैं उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल होता है कॉलम कहते हैं। रो और कॉलम को जब एक साथ लिखते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, क्लियर। और ऑर्डर को अगर गुना करते हैं तो हमको उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है वह पूरा हमको पता चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अब हम अगर कहना चाहें, अब इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें इस प्रकार से कि मैट्रिक्स हमने ए लिया, ठीक है, और इसको हमने लिख दिया कुछ इस प्रकार से A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, दिख रहा है ना। हमने वही मैट्रिक्स लिखे हैं लेकिन कुछ अलग प्रकार से लिख दिए हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। यह जो लिखे हैं, यह जो रूप है यह कहलाता है, यह लिखे हैं कि लिखे हैं AIJ के फॉर्म में। मैट्रिक्स को किस रूप में लिखे हैं? AIJ। IJ के जगह पे ही तो 1 2 ये सब आया हुआ है। यहाँ पर जो I होता है वह बतलाता है ith रो को। I वाला क्या बतलाता है पार्ट? रो वाले पार्ट को बतलाता है I, पहला वाला टर्म। और जो J होता है वह बतलाता है jth कॉलम को। बात समझ गए? बोला जाए? यस सर। ठीक, हाँ। पहला वाला जो होता है AIJ के रूप में जो लिखते हैं
जो आई होता है वो किसको बतलाता है, रो को बतलाता है, और जे होता है वो किसको बतलाता है, कॉलम को। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो हमने पहला वाला टर्म लिखा है A11, A11 का मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। दूसरा A12 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो और कॉलम दूसरा है। A13 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम है। बात समझ गए? हम बोलेंगे A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम है। A22 का मतलब क्या हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम है। और A23 का मतलब हो गया दूसरा रो और तीसरा कॉलम है। उसी प्रकार A31 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, और A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। मतलब अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कौन सा एलिमेंट किस स्थान पे है तो आप बता सकते हैं, पोजीशन बोला जाए, बतला सकते हैं ना। तो चलिए हम आपसे पूछते हैं किस में। चलिए एक नया सवाल ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे सवाल के रूप में हमने कह दिया क्या कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया इस प्रकार से 1 2 3 -4 0 6 A X Y। ठीक है, ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। किस ऑर्डर का है बता सकते हैं? 3 ऑर्डर का हो गया। अब हम यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं पहला सवाल, ठीक है, बताइएगा A22 कितना है। A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है, पहुँच गए? कैसे पहुँचना है तो देखो, सेकंड रो मतलब सेकंड रो को देखना है, सेकंड कॉलम मतलब इसको देखना है। तो कहाँ पहुँचा कॉमन पार्ट, यही ना पहुँचे हैं, तो आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अगला पहुँचते हैं, पूछते हैं आपसे क्या भाई, दूसरा बताइएगा A33 का मान कितना है भाई। ठीक है, कैसे पता किए तो देखिए भाई, तीसरा रो तो तीसरा रो यहाँ पहुँचे, तीसरा कॉलम यहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे कॉमन, यही ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कोई दिक्कत किसी को पहचानने में? आसानी के साथ पता चल रहा है ना। अगला हमने जैसे ही पूछ दिया आपसे तीसरा में, तीसरा क्या कह दिया A21, क्या बोल दिए A21 कितना है -4। और एक चौथा पूछ दिए क्या कि A23 का मान बताइए कितना है 6। कोई दिक्कत? मतलब आपको मैट्रिक्स में एलिमेंट को पहचानने के लिए बोलेगा कि किस पोजीशन पे है रो और कॉलम के रूप में, तो बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक चीज़ तो सीख गए। अब अगला जरा देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको जो है कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया और बोलेगा कि इसको कितने मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कितने मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और जान लें, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया, जैसे एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे भी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 4 × 2। ठीक है, इसका ऑर्डर देखेंगे तो 2 गो रो है और 4 गो कॉलम है, तो 2/4 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, इसका ऑर्डर बोलेंगे तो क्या हो गया 2/। बात पकड़ में आया? देखिए ना, पहला रो दूसरा रो तो 2 गो रो हुआ और कॉलम के गो हुआ 1 2 3 4, तो 2/4 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला जैसे पूछती है क्या कि ए हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 1 2 3 4, इसका बताइए। ठीक है, 1 रो है और 4 कॉलम है, तो 1/4 ऑर्डर का होगा। किस ऑर्डर का हो गया? 1/4 का हो गया। ठीक है, अब अगला अगर देखेंगे तो एक और मैट्रिक्स देख लें। यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 1 1 4 6 2। ठीक है, इसका ऑर्डर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2/3। आहा, पहले रो 3/2। तो 3 रो है और 2 कॉलम है ना। देखो ना, पहला दूसरा तीसरा और पहला दूसरा, तो 3 रो और 2 कॉलम। कोई तकलीफ?
हैज 8 एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। देन राइट इट्स ऑर्डर। ठीक है, तब इसका ऑर्डर तैयार करना है। ठीक है ना, कि कितने ऑर्डर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बार हम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको डायरेक्ट भी देखेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है, उसमें 8 एलिमेंट है, तो हम एक ऐसा भी तैयार कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तैयार कर सकते हैं। तो ये 1/8 ऑर्डर का बन जाएगा, बनेगा। हो सकता है कि कोई ऐसा ना बना करके कोई ऐसा तैयार कर दें। बी ले रहे हैं किस रूप में भाई, तो कह दे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी तो वही है, 8 एलिमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा 2/4 ऑर्डर का बन जाएगा। हो सकता है कि कोई ये भी ना करें, इसका जगह पे क्या कर दें भाई, इसके जगह पे आप बना सकते हैं, कोई हो सकता है ऐसा बना दें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी तो कर सकते हैं। तो किस ऑर्डर का हो गया, 4/2 ऑर्डर का। और हो सकता है कोई ऐसा भी ना करके कोई ऐसा कर दें, क्या भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/1 ऑर्डर का। क्या इसके अलावा और भी कुछ बनाया जा सकता है, बोला जाए, जिसमें 8 एलिमेंट लिया जा सके? कैसे? 4/4। ओ माय गॉड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये 4 तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक्स को लिख दिया जिसमें 8 एलिमेंट थे। अब ये सोचिए, तो 8 एलिमेंट था, अगर आपको दे देता 24 एलिमेंट, आपको दे देता 48 एलिमेंट, तो ऐसे तो बनाते बनाते थक जाइएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने क्या देखा इसमें, कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम लोग फैक्टर कर देते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं, तो उसी रूप में हमारा संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें कि हमारे पास 8 एलिमेंट था। ठीक है, तो 8 को देखो तो 8 × 1 लिख सकते हैं, तो 1 × 8 भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं 2/4, तो 4/2। क्या और कुछ फैक्टर कर सकते हैं 8 का? और तो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है जो 4 हम लोग को मिला है, इसी 4 ऑर्डर के रूप में जो है हम 8 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा और किसी पार्ट्स में नहीं लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। पहले हमने आपको डिटेल से करके दिखाया कि इस प्रकार से बन रहा होगा, लेकिन आपको दिखाना किस रूप में है, इस रूप में जो कि आपसे पूछा जाएगा। बात समझ गए? तो इसी में आपको दूसरा सवाल पूछ दिए कि अगर जो है 12 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, 12 एलिमेंट्स है, तो उस मैट्रिक्स के को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, कितने ऑर्डर के रूप में। ठीक है, तो पहला क्या देखेंगे कि 12 × 1 कर सकते हैं, तो इसका 1 × 12 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 × 6 कर सकते हैं, तो 6/2 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हाँ 3 × 4, और क्या हो जाएगा 4 × मतलब 4/3 भी हो जाएगा। क्या और कुछ आएगा? अब तो सारा आ गया। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो उसको कितने पार्ट्स में लिखा जा सकता है ऑर्डर के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में? तो 1 2 3 4 5 और 1 6 पार्ट्स में जो है लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, क्या जवाब दीजिएगा भाई, कि अगर हम जो है तीसरा में 18 एलिमेंट ले लेते हैं, कितना एलिमेंट, 18 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तब जो है हम इसे कितने ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं, ये बता दीजिए। 18 एलिमेंट लिए तो कितने रूप में लिखा जा सकता है? चलें अब देख लो, पहला का देखते हैं 18 वाले का। अगर 18 एलिमेंट्स होगा तब उसको कितना ऑर्डर के रूप में तैयार होगा मैट्रिक्स। ठीक है, क्या वो मैट्रिक्स तैयार होगा, तो पहला करेंगे तो 18 × 1। ठीक है, फिर 1 × 18। ठीक है, फिर 2/9, तो 9/2। फिर करेंगे तो 3/6, तो 6/3। और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आ गया 1 2 3 4 5 और 1 6, तो टोटल मिल गया 6 टर्म। कोई दिक्कत नहीं। 24 को देखते हैं, तो 24
इंटू यानी 24/1 तो 1/24, 2/12 तो 12/2। अगला देख लें तो 3/8 तो 8/3 और आ जाए 4/6 तो 6/4 और कुछ होगा 7 8 सब तो हो ही गया। तो क्या को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 तो टोटल कितना टर्म हो गया 8 टर्म। कोई दिक्कत? तो आप लोग बोल रहे थे 6 गो, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए तो एक चीज़ तो पहचान गए एक नंबर के लिए कि एलिमेंट्स देगा, ऑर्डर पूछेगा मैट्रिक्स का, तो बता सकते हैं कितना तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जरा जान लेते हैं। ठीक है, लिखा था A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये ऑर्डर कितना था 3/3 ऑर्डर का। इसी को लिखे थे तो लिखे थे AIJ के रूप में, और इसका ऑर्डर भी था 3/3 के रूप में। ठीक है, तो यहीं से हमारा सवाल बन गया क्या कि एक मैट्रिक्स तैयार करना है। ठीक है, AIJ तैयार करना है, जो ऑर्डर होना चाहिए कितने बाय तो 2/3 का। किस ऑर्डर का तैयार करना है 2/3 का। ठीक है, वेयर AIJ जो दिया गया है रिलेशन आपको, ठीक है 1/2 mod I माइनस J। क्या दिया गया है रिलेशन AIJ बराबर दिया है 1/2 I माइनस J, और ऑर्डर क्या कह रहा है AIJ तैयार करना है 2/3 ऑर्डर का। किस ऑर्डर का 2/3 ऑर्डर का। ठीक है, तब कैसे तैयार करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर तैयार कर लेंगे मैट्रिक्स हम लोग। A इज इक्वल टू जो AIJ यहाँ पे है 2/3 ऑर्डर का। ये क्या बताएगा कि 2 गो रो रहना चाहिए और 3 गो कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। तो देखो तो बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23। देखो तो बन गया 2/3 ऑर्डर का। कोई दिक्कत? तो 2/3 ऑर्डर का जैसे ही आपका बना, अब यहाँ से हम लोग को यहाँ से वैल्यू निकालना है। चूँकि AIJ बराबर कितना दिया गया है 1/2 mod I माइनस J दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से I और J का मान जो है इस एलिमेंट्स जो है जिस पोजीशन पे उसके अनुसार निकालेंगे। तो पहला A11 के लिए, किसके लिए है पहला A11। ठीक है, तो A11 के लिए जब निकालेंगे तो कितना हो गया 1/2 I का मान, देखो 1 माइनस J का मान भी 1, तो 1 में से 1 गया और 0 के साथ कुछ भी गुना होगा तो मतलब A11 का मान कितना मिल गया 0। अब आते हैं A12, बात समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, जो मान इसी में रखना है सबको। 1/2 I का मान 1 और J का मान 2, देखो ना I का मान 1 और J का मान दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कर दिए तो 1 में से 2 गया -1, लेकिन मॉड उसको क्या बना देगा +1। मॉड सभी नेगेटिव संख्या को क्या बना देता है पॉजिटिव, तो 1/2 ही रह गया। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आ जाइए A13 1/2 I का मान 1 और J का मान 3, तो कितना हो गया यहाँ से -2, तो -2 प्लस हो जाएगा तो 2/2 मतलब कितना आ गया 1। क्लियर? अगला जाइए, अगला क्या कर देगा यहाँ पे कर देते हैं A21 1/2 I का मान 2 और J का मान 1, तो कितना आ गया 1/2। A22 आ जाइए, तो 1/2 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, और A23 आ जाइए 1/2 I का मान 2 और J का मान 3, तो कितना हो गया 1/2। बात समझ गए ना सब? I और J कहाँ से मान रखा रहा है जो। ठीक है, अब ये सारा मान जो है जो मैट्रिक्स लिए थे वहाँ पे आपको पुट कर देना, इसीलिए जो मैट्रिक्स A हुआ हमारा, ठीक है, क्या था A11 की जगह पे कितना रखाएगा 0, A12 की जगह पे 1/2, A13 की जगह पे 1।
ठीक है, A21 के जगह पे A22 के जगह पे और A23 के जगह पे यही मैट्रिक्स आपका तैयार होगा 2/3 ऑर्डर का। बात समझ गए कैसे करना है? जो आसान है। कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा लिखने के लिए तो लिखा जाएगा ना आसानी के साथ। चलिए, ये हुआ आपका पहला प्रकार आपका मैट्रिक्स का समाप्त। मैट्रिक्स से रिलेटेड जो थोड़ा थोड़ा जानकारी था वो आपका क्या हो गया? समाप्त। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो हेडिंग क्या चलेगा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो क्या कि इतना पहले लिख लिया जाए, ठीक है, उसके बाद फिर टाइप्स बताएंगे। शुरू से कर देते हैं यहाँ पे आपका